बात किस लिए है? किस लिए है? पावन बनाने पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए। उसका रिएक्शन पतित दुनिया का विनाश। शास्त्रों में दिखाया है, जब महाप्रलय हुई थी तब क्या किया था भगवान ने? सप्तऋषियों को और जितनी भी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, इनके बीजों को सुरक्षित कर लिया था। पहले से इंडिकेशन मिल गए थे कि प्रलय, महाप्रलय होने वाली है और महाप्रलय में ये बीज नष्ट ना हो, इसलिए उनको एक नाव पे सुरक्षित कर लिया था। उसके जब प्रलय जब शांत हुई, फिर वो जो बीज थे सुरक्षित, उन्हों से नई सृष्टि की शुरुआत, ऐसा शास्त्रों में है, सुना होगा। बाप भी अभी क्या कर रहे हैं? शंकर चाप जहाज, वही जो शास्त्रों में नाव दिखाई है, या कहो जो निराकार शिव का जो रथ है, जिसको शंकर चाप जहाज भी कहा है, उसमें 4.5 लाख बीजों को सुरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये 4.5 लाख बीजों से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो उस चाप के द्वारा हमको श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत को धारण करके हम आत्माएं बाप समान बनती हैं या अपनी सेफ्टी करती हैं। उस श्रीमत में ऐसी कोई मुरली नहीं है। पूरे सेफ्टी का जो आधार बताया है, जो हमारे यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट है, ये जो कवच है जिसको हम बच्चे नंबरवार धारण कर रहे हैं, वो है याद का कवच। यह निश्चित याद में हम लोग नंबरवार हैं, इसलिए उसको कवच धारण करने में भी नंबरवार हैं। बाकी बाप को तो 4.5 लाख की सेफ्टी करनी है, उनको तो सुरक्षित बाप की तरफ से होना ही है, और नई दुनिया का शुरुआत उन 4.5 लाख से ही होगी। अभी सबसे पहले भगवान ने स्थापना के साथ साथ जो एक विनाश का नक्शा दिखाया है, उसमें हमारी सेफ्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग जब चर्चा करते हैं विनाश की, तो स्थूल विनाश से हमको कोई भय नहीं है, कि हम जानते हैं कि उससे पहले भगवान ऐसे सुरक्षित स्थान पर उन 4.5 लाख आत्माओं को इकट्ठा कर देगा जहां प्रकृति का कोई भी प्रकोप वहां वार नहीं कर सकता। इतनी सेफ्टी बाबा बच्चों की कर रहा है, और भविष्य के लिए बाबा ने ऐसा इशारा दिया। आज हमको जो बार बार याद के लिए इशारे मिलते हैं, वो है स्वयं की सेफ्टी के लिए। बाप सुरक्षित करके ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम खुद अपनी सेफ्टी, हर एक का अपने अपना खुद का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। हर एक का अपना हिसाब किताब अति में जाने के बाद अंत को प्राप्त होता है। उसके बाद वो आत्मा ट्रांसफर होती है नई दुनिया में। ये रूपरेखा एडवांस नॉलेज में हमको मालूम है, इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है याद की यात्रा के ऊपर। पिछली बार हमने चर्चा की थी, याद की यात्रा का भी मूल फाउंडेशन निकला था पवित्रता। जितनी जास्ती
पवित्रता को, जितनी सूक्ष्मता से उस बीज को धारण किया होगा, उतना ही वो योगी पावरफुल होगा। अब यहाँ हम अपनी याद से कैसे सेफ्टी करते हैं? कम से कम हम अपनी चेकिंग तो करें। हम मनमना हो रहे हैं, हमको लक्ष्य मिला हुआ है, कम से कम हम 8 घंटा अभ्यास करते हैं कम से कम, फिर कोई 10, 12, 14 घंटे भी अभ्यास करते हैं। और हमारी दिनचर्या जो भगवान ने बना दी है, किसी भी संस्था में थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे, किसी भी संस्था में इतनी कड़ी दिनचर्या, इतने कड़ी मर्यादाओं का पालन करना कहीं भी किसी संस्था में होगा। इसलिए मोस्टली तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि ये किसी के हाथ का खाते पीते नहीं है। फिर यहाँ अमृत वेले करो, दिव्य गुणों की धारणा करो। मैं जितने कड़े नियम हमारी मुरलियों में हमको धारण करने के लिए श्रीमत मिली है, वैसा किसी भी धर्म में नहीं है। कहीं भी चले जाओ, इससे भी सिद्ध होता है कि ये कोई मनुष्य का कारोबार नहीं है। जो गुरु लोग होते हैं उनको ये चिंता होती है कि जितने ज्यादा मेरे शिष्य होंगे उतना मैं भगवान के रूप में पूजूंगा, इसलिए ऐसी धारणाओं को ज्यादा लागू नहीं करते जो साधारण रूप में कोई अपने ऊपर लागू ना कर सके। लेकिन यहाँ इस चीज की परवाह ही नहीं की भगवान ने। आना है तो ये धारणा करनी है, नहीं आना तो जाओ वापस, क्योंकि बाप जानता है कितनी आत्माएं हैं जो ये धारणा कर पाएंगी। कितनी हैं? 4.5 लाख कहीं ये पढ़ाई पढ़ती हैं, है ना? तो पढ़ाई पढ़ती तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करेंगे, लेकिन खास 4.5 लाख का भी जो आधार बनती है 16,000 का तो कहेंगे कि 16,000 आत्माएं हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है संगम पे। इस यज्ञ में चलने वाली आत्माओं की रूपरेखा अगर साधु सन्यासियों से टैली की जाए, आज आप लोगों को ये लक्ष्य मिला होगा कि लास्ट आपको कितने बजे उठना है। लास्ट आप नहीं उठते हैं वो बात अलग, लेकिन डायरेक्शन क्या है? लास्ट आपको कितने बजे उठना है? 3 बजे। 4 बजे का नहीं बोला जाता, जबकि अमृत वेला 4 बजे से भी है। मुरली का पॉइंट अमृत वेला 1 बजे से भी है, 2 बजे से भी है, 3 लास्ट। माना जरूर अमृत वेले का संबंध किन्हीं मालाओं से है, इसलिए बोला। 8 में आने वाले होंगे तो 1 बजे से उठेंगे ना। फिर दूसरी डायरेक्शन 9-10 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठो। 10 बजे सोना, 2 बजे उठना। तो कुल मिला के अगर ये 3 डायरेक्शन फर्स्ट इनको देखा जाए, 1, 2, 3, तो स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि 3 जो मुख्य आत्माएं हैं, मालाएं हैं, सॉरी, 8 की, 108 की और 16,000 की, ये बाबा को चाहिए। ये आत्माएं बाबा को चाहिए, ये बीज बाबा को चाहिए, जिन बीजों का परिवर्तन होने से पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए लोगों को ताज्जुब होता है कि इनके ज्ञान में चलना संभव ही नहीं है, हम चल ही नहीं सकते। हमारे मित्र संबंधी हमारे को परमिशन नहीं देंगे, उनकी लोग लाज, अगर हम बच्चों की शादी वादी करें वहां खाना पीना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, बाजार का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतने ढेर सारे जो यहाँ नियम है, संभव ही नहीं है। आप कभी मौका मिले तो अगर आप उन गुरुओं के पास रह के देखो जिनके लाखों शिष्य हैं, केवल उनकी दिनचर्या को देखो, आज कितने बजे उठते हैं, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इनकी जब ये दशा है तो इनके चेलों की क्या दशा होगी। और हम बाबा के बच्चे एकदम साधारण, बाबा ने कोई अलग से ऐसा दिया, कोई पोशाक दे दी हो बहुत बढ़िया कि अलग से दिखो, या अलग से कोई ऐसे टाइटल दिए हो, ऐसा है? एकदम साधारण वेशभूषा है। जो हमारे कार्य हैं उनको भी नहीं छुड़वाया बाबा ने। उसी घर गृहस्थ में रहते हुए तुमको कमल पुष्प के समान ये बाबा ने लक्ष्य दिया। उसमें बाबा ने कभी नहीं बोला कि तुम घबरा के जंगल में चले जाओ, ऐसा बोला। हाँ, तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, तुम जहां भी हो। बाबा की मुरली में जो वर्षन्स हैं, जितना तुम उनको धारण कर सको, इसमें तुम्हारी सेफ्टी है।
अब देखो, एक तरफ बड़े बड़े साधु सन्यासी जिनके लाखों शिष्य हैं, और एक तरफ हम मुट्ठी भर आत्माएं हैं जो कीचड़ में हैं। घर गृहस्थ कीचड़ में ही तो हैं। लेकिन फिर भी एक निश्चय कि भगवान हमको मिला है, भगवान हमारा साथी है, वो हमको आज नहीं तो कल लेके जाएगा। परिस्थिति ध्यान रखना, परिस्थिति ऐसा नहीं है कि लौकिक में परिस्थिति नहीं है, अज्ञान काल में परिस्थिति नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, अपने को लगता है हम बाबा के बच्चे बने हैं और हमारी तो सेफ्टी क्यों नहीं होती, ऐसी परिस्थिति हमारे लिए क्यों है। लेकिन बाबा क्या बताया, दुनिया में भी कम परिस्थितियां हैं क्या। हमको तो ये निश्चय आज नहीं तो कल हमारी बहुत बड़ी सेफ्टी होने वाली है, हमको ये निश्चय है। उनको क्या निश्चय है, परिस्थितियां उनके लिए भी हैं, ढेर की ढेर परिस्थिति हैं। वो तो ये भी भविष्य उनका एकदम अंधकार में, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, आधार ही नहीं। कल पिसना पिसना, और फिर आगे जाकर जब भयंकर ऊपर से प्राकृतिक प्रकोप में पिसना। आपके पास ये निश्चय तो है, आज ठीक है हमारे कोई कर्म भोग हैं, कोई हिसाब किताब है, हम चुप तो कर रहे हैं, बाप साक्षी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम बाप के बच्चे बने हैं, हम तो अधिकारी हैं। अभी हम वो महसूस नहीं कर रहे सेफ्टी जैसी चाहिए, लेकिन अगर बाप ने गारंटी ली है तो क्या वो सेफ्टी दूसरे की करेगा। ऐसा लगता है माताएं थोड़ा थक जाती हैं कब बाबा ये सब परिस्थितियां खत्म होंगी। लेकिन भगवान आया ही है, थोड़ी नहीं, ऑल सोल परिस्थिति को खत्म करने के लिए आया। इसलिए बाबा थोड़ा सा जोर देते हैं याद के ऊपर, योगी जीवन के ऊपर, कि बच्चे उसकी मेहनत करते रहो। हम सब योगी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, सब योगी हैं, हैं? योगी बैठे हैं नहीं हैं? योगी नहीं है। जब योगी शब्द आता है तो हमारे वो लाल पीले कपड़े पहनने वाले योगी एकदम सामने आ जाते हैं। योगी शब्द से ऐसा लगता है कि बहुत बड़े कोई चमत्कारी होने चाहिए, ऐसे कोई सिद्धियों वाले होने चाहिए, बाबाओं जैसे कोई चमत्कार दिखाने वाले होने चाहिए। बाबा ने योगी शब्द का अर्थ बताया, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात जोड़। बाबा ने पहले हमारा परिचय दिया, हम कौन है, कौन है हम, ज्योति स्वरूप आत्मा। अपने को जाना, फिर अपने पिता को जाना, तो जैसे कि हमारा संबंध हो गया, हम जुड़ गए उससे, ये है योग। तो हम योगी हैं। दुनिया में वो योगी नहीं है, ना तो उनको अपनी पहचान है ना भगवान की पहचान है। बाबा मुल्ले ये तो सब क्या है, ढोंगी हैं। इसलिए उनकी पोल पट्टियां अभी खुलती जा रही हैं, आगे चल के और खुलेंगी। लेकिन हमको ये निश्चय, नशा होना चाहिए कि हम योगी हैं, है ना। हमारा संबंध उस भगवान से हुआ है जो इस धरती पे आया है। अब चाहिए हमको हमारे योग से सुरक्षा चाहिए बस। हम ये जानते हैं यहाँ कोई बेहद के जो हद के भूकंप वाली बात नहीं है, उससे हम बिल्कुल नहीं घबराते। नष्टमोह करने के बाबा के पास बहुत सी युक्तियां हैं, बार बार जो ये सोप घिसता है ज्ञान का सोप, तो पहले से यो नक्शा बार बार दोहरा के इतना हमको पक्का कर देता है कि उन परिस्थितियों से हम एकदम क्या करेंगे, आगे चल के एकदम इग्नोर कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसे सेफ्टी के एक क्या कहें उसको, एशलम में पहुंच जाएंगे जहां हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन उससे पहले आज चाहिए हमको हमारी सुरक्षा। एक योगी होता है, उसके पास कितनी शक्तियां हैं मुख्य रूप में जो उसके पास होनी चाहिए, जो उसकी सेफ्टी करती हैं। कितनी शक्तियां? 8 शक्तियां। योगी जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, ये शक्ति नहीं है, ये दिव्य गुण भी है, पवित्रता शक्ति भी है, लेकिन ये तो आधार है योगियों का। इसके बिना बिल्डिंग ही खड़ी नहीं हो सकती। पवित्रता के बिना योगी बिल्डिंग ही खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम बाप से कनेक्शन जोड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो होता है हमारे में 8 शक्तियां जो मुख्य हैं, हमारी आत्मा में वो सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाती हैं।
आज हमको उनकी जरूरत है। अज्ञानियों का संसार है और हम बच्चे, थोड़े से ज्ञानी तो आत्मा बच्चे। अभी हम टोटली सरेंडर तो हो नहीं सकते, उस कीचड़ में हमको रहना पड़ता है। वो कीचड़ में परिस्थितियां भी तो होंगी। जैसे बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो शक्ति है देवताओं की, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सहनशीलता। आज वो तो इतने भरे हुए हैं दुनिया वाले, उनको तो बहाना चाहिए। अपने अंदर जो उनका कचरा भरा है उनको बहाना चाहिए उसको फूटने के लिए। और हम भी उसी संसार में रह रहे हैं। कारने कोई अगर परिस्थिति बने तो वो फूटते हैं, नहीं फूटते, उनका लावा फूटता नहीं फूटता। अगर हम याद की यात्रा की मेहनत कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन अज्ञानियों की तरह नहीं होगा। ये हमारी सेफ्टी है, नहीं तो दुनिया की क्या दशा है। बाबा ने हमारी सुरक्षा की है। सहनशीलता बहुत बड़ा कवच धारण करवाया है जिससे हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। हम कायर नहीं हैं, लेकिन जानते हैं हमारे जीवन में सुख शांति जितने में उतना ही हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। और उस गंदे संसार में हमको रहना पड़ रहा है। इसलिए जितना योगी, जितना मन मुनाफा करने वाला, स्वतः ही क्या होना चाहिए, वो अपनी चेकिंग करें। जब छोटी मोटी परिस्थिति बनती है अपने अंदर झांक के देखें, पहले से मेरे में कितना परिवर्तन है। अगर योगी को यह महसूस होने लगा कि मैं यहां सहन शक्ति धारण नहीं करता, मैं क्यों बोला जाता हूं, तो कम से कम उसमें यह शक्ति आ चुकी है कि वो महसूस करने लगा। अज्ञानियों को तो महसूसता ही नहीं होती, लेकिन योगी महसूस कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो जाता हूं, मैं क्यों बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। ये एक शक्ति उसमें धारण हो रही है। संपूर्ण स्वरूप नहीं है उसके पास, बोला जाता है या नहीं बोलता तो अंदर ही अंदर उसके बहुत संकल्प चलते, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, लेकिन अब शक्ति इतनी तो आगे कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सामने वाले को, तो अब उसकी सेफ्टी हो गई। सबसे बड़ा बाबा ने ये सेफ्टी का साधन बताया है। दूसरा कौन सा बताया? समेटने की शक्ति। ये तो एक तरफ हमको तो नक्शा नहीं दिखाया बाबा ने 36-37 का। हमको कौन सा नक्शा दिखाया है सामने? कौन सा सन? 18 ज्यादा से ज्यादा। और योगी यहां अपनी चेकिंग करेगा, क्या जो मैंने विस्तार किया था अज्ञान काल में, या अभी भी मेरे को जो निभाना पड़ रहा है, इसको निभाना कहेंगे। अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो वहां हम निभाने, ये हमको मालूम है, हमको सदाकाल इस परिवार में नहीं रहना, आगे चलकर हमको जब बाबा ले जाएगा यहां से, लेकिन अभी निभाना पड़ रहा है। लेकिन चेकिंग करें, क्या ये बुद्धि में अभी भी विस्तार कर रहे हैं या उस विस्तार को समेट रहे हैं, कहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। रहना बात अलग, तोड़ निभाना बात अलग, लेकिन अगर बोरी बिस्तरा नहीं समेटा है वहां से तो वो योगी नहीं है, अभ्यासी ही बना रहेगा। इसलिए जो हमारा बोरी बिस्तरा है, जब बाबा मिसाल भी देते हैं, जब हम कहीं मेहमानी जाते हैं तो घर याद रहता है या वहीं के होके रह जाते हैं? घर याद है तो अपना क्या करते हैं, बोरी बिस्तरा समेटते हैं, क्योंकि वापिस अब कहाँ जाना है, घर जाना है। बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे अब कहाँ जाना है। अगर वही सब कुछ फैला रहा, अभी तक बुद्धि में कचरा है और उसको और फैला रहे हैं, योगी नहीं है। इसलिए सेल्फ अपनी चेकिंग करें कि हाँ, मैं बार बार इसको ध्यान दें कि जिम्मेवारी बात अलग है, तोड़ निभाना बात अलग है। समय की पहचान जिनको हो गई है, अगर वो विस्तार कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपने साथ अनर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ।
इनको भगवान के वर्षन से इनको विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना है, कोई विनाश नहीं है। ठीक है, जब होगा देखा, चलते रहो, अपनी प्लानिंग भी करते रहो। तो योगी क्या करेगा, अपना बोरी बिस्तरा जो उसने समेट रखा है मन बुद्धि से क्या करेगा, धीरे धीरे वो समेटता जाएगा। अनेक संबंधों से भी मन बुद्धि से समेटना शुरू कर देगा। बाबा सब धंधों में है नुकसान, तो अपनी तरफ से वो धंधे को ज्यादा फैलाएगा नहीं। योगी की दूसरी शक्ति बताई। तीसरी शक्ति योगी की बताई, समाने की शक्ति। बहुत कचरा है दुनिया में, भयंकर कचरा है आसी पड़ोसियों के पास। ब्राह्मण परिवार में सब नंबरवार है, यहाँ भी कचरे वाली आत्माएं हैं जो पर चिंतन का कचरा डालती हैं हमारी बुद्धि में। योगी की क्या विशेषता है, उस कचरे को समा जाए, फैलाए नहीं। जैसे बताते हैं बहुत सी नदियां क्या होती हैं, सागर में अपने को समा देती हैं। तो कचरा तो चारों तरफ है, पर चिंतन चारों तरफ है, चारों तरफ बुराई फैल रही है। अगर हमारे पास भी कोई आके हमारे ऊपर कचरा डालता है तो योगी की क्या विशेषता है, उसको फैलाए या उसमें समा जाए। ये भी अपनी चेकिंग करें कि हम कहीं कचरे में ही रस तो नहीं लेने लगते। परचिंतन आया, हम भी परचिंतन में शुरू हो गए टाइम पास करने चाहिए, ये योगी कहेंगे तो इसकी बुद्धि लगेगी। जो दुनियावी बातों में ही रस लेता है, दुनियावी समाचारों में रस लेता है, दुनियावी समाचार ही फैलाता करता है योगी। ये योगी में समाने की शक्ति। उसके बाद कहा बाबा ने परख शक्ति। एक नशा तो हमको रहता है, जो भी मिले बाबा के ज्ञान सुनाना है, बहुत अच्छी बात है। बाबा का संदेश देना अच्छी बात है। अरे अगर उसको परखा नहीं, उसको चाहिए पानी, तो जबरदस्ती ठूंस ठूंस के उसको भोजन कराए, भगेगा या रहेगा वो? अगली बार सुनने के लिए आएगा? है? संदेश बात अलग। अगर उसको नहीं परखा तो जैसे कि हमारे ज्ञान का भी डिसरिगार्ड हो जाता है। संदेश देना, इसमें कोई शक नहीं। कोई आत्मा हमारे सामने आई, उसको बाप का परिचय देना है, लेकिन हमारे में परख शक्ति भी हो। ऐसा 1-2 घंटे का लेक्चर वो आ रहा है, इधर देखता है कब मैं उठूं, और हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि तो मजबूरी में बैठा है, तो फिर भी हम लगे हैं, तो भी योगी नहीं। योगी तो जैसे ही सामने बैठेगा तुरंत उसको वाइब्रेशन आ जाना चाहिए। ये किस क्वालिटी की आत्मा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नहीं तो अगर शेर जैसा बच्चा है तो उसके लिए बहुत टाइम है योगी के पास। चेकिंग करे, ये परख शक्ति क्या हमारे पास है। निर्णय शक्ति। योगियों को तो वैसे बाबा ने बहुत हल्का कर दिया। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ऐसे तो सबसे पहले निर्णय शक्ति योगी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, घर परिवार में बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां हमको बहुत से डिसीजन लेने होते हैं। तो वहां हम कोशिश करते हैं किन से टैली करें, किन से पूछें। निर्णय यथार्थ नहीं हो पाते, अयथार्थ हो जाते हैं। लेकिन योगी के लिए बहुत अच्छी बात ने गारंटी ली है। क्या बोला है ब्रह्मा के लिए, अगर ये उल्टा करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, सुलटा भी कर दूंगा। निर्णय कैसा होगा योगी से, अगर योगी है तो, अगर उससे अनर्थ हो भी गया है तो बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। लेकिन फिर भी अगर हम योगी कहलाते हैं तो हमारे निर्णय कैसे होने चाहिए, स्वार्थवश नहीं होने चाहिए। अपना इंटरनल जो अटैचमेंट लगाव होता है वो हमारे निर्णयों का आधार बन जाता है। देह अभिमान के आधार से हमारे निर्णय होते हैं, जिसको हम जानते भी हैं श्रीमत ये इजाजत नहीं देती, फिर भी वैसे निर्णय हो जाते हैं। योगी होगा उसके पास निर्णय शक्ति भी होगी। अगर कारने अकारने उससे निर्णय सही ना भी हो पाया तो फिर बाप ने गारंटी ले ली, ये जो उल्टा कर दिया इसको मैं उल्टा कर दूंगा। निर्णय शक्ति। और उसके बाद बाबा ने बताया सामना करने की शक्ति।
ये तो कीचड़ में रहने वाली आत्माओं के लिए बहुत भयंकर है। घर गृहस्थ में कितनी ढेर की ढेर परिस्थिति हैं, हम भग भी नहीं सकते। भग सकते हैं? जंगल में जाने की परमिशन भी नहीं दी। कारने अकारने कोई घर में परिस्थिति पैदा हुई, किसने शरीर छोड़ दिया, महीनों माथा पटकते रहे। इसको कहेंगे इससे सामना करने की शक्ति है। सामना करने होता है कि यहाँ आत्म दीपक सदा जलता रहे। कोई भी परिस्थिति है उसको साक्षी होकर देखें, भागे नहीं, परिस्थिति का सामना करें। क्या बताया बाबा ने? परिस्थिति से भागना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है योग युक्त होके। बाप का सहयोग होगा तो सहज रूप से सामना भी कर ले, नहीं तो माथा महीनों सालों माथा पटकते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हो गया, ये अनर्थ हो गया, ऐसी परिस्थिति के बनेगी। सन्यासी लोग क्या करते हैं? छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाते हैं। बाबा क्या कहता है? परिस्थितियों का सामना करना, वो भी तब संभव है एक योगी जब सदा आत्मिक स्मृति का अभ्यास करता है। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति उसके लिए क्या हो जाती है? रुई राई, इतना छोटा रूप हो जाता है, क्योंकि बाप का सहयोग उसके साथ। उसका कहा सहयोग की शक्ति। अभी जो सहयोग है ये चट पूंजिया, कोई वैल्यू नहीं है। तन से सहयोगी हो, धन से सहयोगी हो, कोई वैल्यू नहीं है। सच्चा योगी ही सच्चा सहयोगी। अव्यक्तवाणी में बोला, योगी सो सहयोगी। अपने सहयोग को अगर परखना है तो अपने कहां से परखें? अपनी याद से परखें। जब सहयोग नहीं हो पा रहा तो खंडित, कितनी भी उल्टे लटक लो, कोशिश कर लो, बुद्धि लग नहीं सकती बात में। अव्यक्तवाणी बोला है, योगी सो सहयोगी। अगर बहुत बड़ा योगी पावरफुल है, स्वतः ही ड्रामा ऐसा बनेगा। आज वो नहीं कर पा रहा तो उसकी सब शक्तियां बाबा की जिम्मेवारी है सफल करने के लिए। आखिरी में बताया कछुआ, विस्तार को संकीर्ण करना। जब चाहें हम अपने कर्म इंद्रियों से कर्म करें, लेकिन जब बीज रूप अवस्था याद का अभ्यास करें तो उस वक्त समेट लें। ऐसा ना हो कि जो विस्तार कर लिया बुद्धि उसी में जाती रहे। ये है हमारे जीवन में इंटरनल रूप से चेकिंग कि अगर हम याद के अभ्यासी हैं, पुरुषार्थी हैं, तो निश्चित रूप से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में सेफ्टी का आधार हैं। हम बार बार कह रहे हैं हमको स्थूल विनाश से कोई भय नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक ऐसे आश्रम में होंगे जहां प्रकृति का कोई भी प्रकोप नहीं होगा। उसकी कोई यहाँ किसी ब्राह्मण को चिंता नहीं। हाँ, वो थोड़ा मोटी बुद्धि हो सकते हैं, इनमें ऐसे स्पेशल कारोबार खड़े करते कर लिए, जब भूकंप है, बिल्डिंग गिरी, थोड़ा वो उनकी बुद्धि गिरे, बात अलग। मोस्टली ब्राह्मणों को हाँ अटैचमेंट है तो जरूर हिलेगी बुद्धि, उसमें भी हिलेगी। लेकिन उससे पहले जो पर्सनल जीवन में भूकंप और बाढ़ें सामने खड़ी हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब, ये ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए बाबा बीज रूप अवस्था की भी बात नहीं करता, केवल तुम्हारा अभ्यास मात्र, तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी मेहनत के आधार से भगवान का सहयोग तुमको प्राप्त होगा। केवल मेहनत, बीज रूप अवस्था की बात नहीं करता, क्योंकि जानते हैं बाबा भी जैसे समय करीब आ रहा है 16, 17, 18, तो वायुमंडल कैसा होना है। क्योंकि घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मिलनी है, तो वायुमंडल कैसा होगा। हाँ, उसके बाद कहेंगे पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश न कर पाए। लेकिन उससे पहले
इसलिए ये याद ही हमारी सेफ्टी है, इसकी मेहनत ही हमारी सेफ्टी है। इसलिए कहो कि जितना भी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए। इसलिए अमृत वेला, अगर अमृत वेला उठना भारी लग रहा है तो अपने को ये याद दिलाओ कि तो वो कवच है जो मेरे भी काम आने वाला है, बहुत दूर नहीं है परिस्थिति। अगर बार बार बाबा याद के ऊपर जोर देता है तो जरूर परिस्थिति पास है, ज्यादा दूर नहीं है। और परिस्थिति ऐसी बताइए तो कल्पना भी नहीं कर सकते। परिस्थिति का रूप क्या बताया, तुम्हारी कल्पना में भी नहीं है। या ये बोला है तुमको पूरा दृश्य पहले योग युक्त स्टेज से क्लियर हो जाता है। माया का रूप कैसा, अचानक। पेपर कैसा होगा, क्या बोला बार बार, अचानक। ऐसा पेपर जो पूरा फाउंडेशन तुम्हारा हिला के रख दे। इसमें तुम्हारा अभ्यास माना भगवान तुम्हारी सेफ्टी करता है, केवल तुम्हारे अभ्यास से। इसलिए बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर 2-3 बजे उठ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। ये तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा। बाप का काम तो डेट तक फिक्स है, कौन सी तारीख से भगवान का कौन सा कार्य, डेट फिक्स है। साल की तो बात ही छोड़ो, क्या सहयोग करेंगे हम। लेकिन तो अपनी ही सेफ्टी कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी। इसलिए जो बार बार इशारे मिलते हैं, ये नहीं सोचें चलता है, पहले भी चलता आया है तो चलता रहेगा, नहीं, अपनी। इसलिए बार बार कहते हैं मेहनत, केवल मेहनत। वो बाप देखता है तुम्हारी मेहनत। यहाँ किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई यहाँ देखेगा, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो तुम दिल से मेहनत कर रहे हो, बाप देखता है, और वही तुम्हारा सेफ्टी का आधार बनने वाली है। ओम शांति।